नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आज जो हम यह 5 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके और आपकी जो बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, वहाँ पे अगर यह प्रश्न आ जाए तो आप उसको अच्छी तरीके से बना सकें। चूंकि आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वह बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन प्रश्नों को भी आपको बेहतर तरीके से समझ करके अपनी परीक्षा में बेहतर अंक लाने का प्रयत्न करना है। तो बिल्कुल हम लोग उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, यानी कि जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और आज का हमारा 51 नंबर प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त है। चूंकि साथियों आप लोग यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों तक पढ़ लिया है और आज का हमारा 51 नंबर प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। आखिर जो नागरिक व्यस्त है साथियों, यह कविता का प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या अगर वह व्यस्त है तो उसकी व्यस्तता जायज है। तो उत्तर लिखेंगे कि नागरिकों को पेट की चिंता है, नागरिक स्वार्थी है, वह देश की चिंता से लापरवाह है, स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है, वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त हैं, जो जायज नहीं है। साथियों, यह जो नागरिक है ना, इस नागरिक को पेट की चिंता है, केवल अपने आप की चिंता है। वह बहुत ही स्वार्थी है, केवल अपने बारे में सोचता है। वह देश की चिंता से लापरवाह है, वह देश की चिंता नहीं करता है। उसके अपने स्वार्थ और उसकी उसकी मन की अज्ञानता ने, जो उसकी सोच की अज्ञानता है, उसने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है, जो अपने निजी एवं सुख दुख में ही व्यस्त है, जो कि अच्छी नहीं है, जायज नहीं है। अगला 52 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न है कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। जो समुचित जो दुनिया है उसमें जन जन का युद्ध, एक एक व्यक्ति व्यक्ति जो है युद्ध क्यों लड़ रहा है। उत्तर लिखेंगे, संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। साथियों, इस समुचित विश्व में, समुचित दुनिया में जन जन जो है, यानी हर एक व्यक्ति जो है ना, वह किसी न किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहा है। वह शोषक वर्ग है, जो समाज के अन्य वर्गों के द्वारा शोषित है, खूनी वर्गों के द्वारा शोषित है, चोरों के द्वारा, अन्य अराजक तत्वों के द्वारा शोषित है, जिसके कारण उसमें असंतोष तथा आक्रोश की भावना है, जो जन जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। 53 नंबर प्रश्न है कि पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उद्घाटित करें। उत्तर लिखेंगे, यानी कि जो हमारा पुत्र है, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह अपनी कविता में लिखती हैं पुत्र वियोग में, और वहां पे वह पुत्र को छौना कह के पुकारती हैं। तो पुत्र को छौना कहने में से क्या भाव छुपा है, इसको ही उद्घाटित करना है। उत्तर लिखेंगे कि छौना का जो शाब्दिक अर्थ है वह हिरण का शावक, यानी कि हिरण का जो बच्चा या बच्चा होता है। ठीक है, छौना का मतलब हिरण का जो शावक, जो हिरण का बच्चा होता है ना, उसको हम लोग छौना कहते हैं। हिरण का एक बच्चा शावक बहुत सुंदर, बहुत कोमल होता है। उसी दौरान एक माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है। जिस प्रकार एक हिरण का जो बच्चा है, हिरण का जो शावक है, उसके लिए काफी कोमल होता है, सुंदर होता है,
ठीक उसी प्रकार जो एक माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति ही होता है, यानी बहुत ही प्रिय होता है। 54 नंबर प्रश्न है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर लिखेंगे, जल रस है, वह सृष्टि में रस का संचार करता है। जल बरसाकर वृक्ष पौधे फूल सब में रस का संचार करते हैं। गर्मी में पृथ्वी बूंदों के लिए तरसती है। जब वर्षा होती है तो सारे जीव जंतु आनंद से विभोर हो जाते हैं। जीवन में श्रद्धा का भी यही स्थान है। वर्षा वसुंधरा पर रस का सृजन करती है, इसलिए इसे सरस कहा गया है। देखिए, जो वर्षा है ना, वह मान लीजिए जब प्रथम बारिश होती है तो मौसम काफी खिल जाता है, काफी अच्छा लगने लगता है। और यह जो कभी कभी यही वर्षा जो है एक एक बूंद के लिए भी हमें तरसा देती है। ठीक है, तो जब वर्षा होती है ना तो सारे जीव जंतु जो होते हैं वो आनंद में भर जाते हैं, आनंद से विभोर हो जाते हैं। उनके मन में जीवन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरस कहते हैं। आज का आपका अंतिम 55 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्न है कि चातकी किसके लिए तरसती है। काफी महत्वपूर्ण, काफी शानदार प्रश्न है साथियों, कि चातकी जो है वह किसके लिए तरसती है। उत्तर लिखेंगे, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति के जल ग्रहण करती है। वह सालों भर जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरती है तभी वह जल ग्रहण करती है। साथियों, चातकी एक ऐसी पक्षी है ना जो एक एक बूंद के लिए, बरसात के एक एक बूंद के लिए तरसती है। वह सालों भर जल की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब बारिश, मतलब कब जो है वह आसमान से जल गिरे। ठीक है, और जब भी स्वाति की बूंद आकाश से गिरता है ना, तभी वह जल को क्या करती है, ग्रहण करती है, यानी जल को पीती है। तो साथियों, आज के क्लास में हम सभी ने यह जाना कि चातकी किसके लिए तरसती है। फिर हमने पढ़ा कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, और समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। और आपका प्रश्न था कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा, चूंकि यह सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2026 के लिए। और साथियों, और भी जो पिछले वीडियो हैं जिसमें 50 प्रश्नों को पढ़ा गया है, आप उन सभी वीडियो को क्रमवार तरीके से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप उसे अवश्य देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य 5 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।